आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस क्लास में वर्तनी से संबंधित पूर्व में पूछे गए सभी परीक्षाओं में जो वर्तनी के प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं, जो कि हिंदी की से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी क्लास ये कैसी रही। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करते हैं। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं नंबर 1 वर्तनी से। किससे? वर्तनी। नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? नंबर 1 पुष्पांजलि, नंबर बी मंत्री परिषद, नंबर सी वाल्मीकि, नंबर डी आध्यात्मिक। तो वर्तनी की दृष्टि से जो इसमें शुद्ध शब्द जो माना गया है वो वाल्मीकि जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है, जबकि पुष्पांजलि में यहाँ पर छोटी ई की मात्रा, पुष्पांजलि में जली जो है वो छोटी ई की मात्रा लगती है। स्क्रीन पर थोड़ा सा हाथ से लिखते ठीक से नहीं बन पाता है। और मंत्री परिषद में जो है, मंत्री परिषद में है त्री में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता तो तब यह सही होती। आध्यात्मिक नहीं होता, यहाँ आध्यात्मिक होता है। यह इसलिए गलत माना गया है, इसलिए वाल्मीकि यहाँ पर सही माना गया है। और ये जो प्रश्न हैं हम घटना चक्र में पूछे गए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि के प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है नंबर 1 कृसंगिनी, नंबर बी कृसांगी, नंबर सी कृसांगी, नंबर डी कृसांगी। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कृसांगी। कृसांगी जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, न कि ऐसे और ना ही ऐसे और ना ही ऐसे। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो माना गया है कृसांगी, यह शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की शब्दी दृष्टि से इसमें जो अशुद्ध शब्द माना गया है, नंबर 1 ज्योत्सना, नंबर बी अहोरात्र, नंबर सी भास्कर, नंबर डी मिष्ठान। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना गया है वो भास्कर को अशुद्ध माना गया है, जबकि भास्कर में ये वाला अब पूरा दिख रहा है। भास्कर में ये वाला सा ना होकर के ये वाला सा आता है। ऐसे करके भास्कर लिखा जाता है और यह भास्कर जो है वो अशुद्ध माना गया है, जबकि ज्योत्सना सही है, अहोरात्र सही है और मिष्ठान, ये मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होता है, जो कि एक शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वह शब्द है, इनमें से एक शब्द की
वर्तनी अशुद्ध है। नंबर 1 द्वारिका, नंबर बी अहिल्या, नंबर सी आर्द्र, नंबर डी प्रव्रजा। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना गया है वो द्वारिका को अशुद्ध शब्द माना गया है, जबकि द्वारिका ऐसे नहीं लिखा जाता है। द्वारिका को द्वारका ऐसे जो शब्द है यह द्वारका शुद्ध शब्द माना गया है, जबकि इसे अशुद्ध माना गया है। जबकि अहिल्या को अहिल्या लिखा जाता है, अहिल्या यह शुद्ध शब्द माना गया है। प्रव्रजा शुद्ध है और आर्द्र को शुद्ध माना गया है। इसमें द्वारका को अशुद्ध माना गया है, शुद्ध द्वारका ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। नंबर 1 ज्योत्सना, नंबर बी श्रृंगार, नंबर सी उज्ज्वल, नंबर डी अध्यात्म। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द जो माना गया है वर्तनी है वो ज्योत्सना जो है वो अशुद्ध शब्द माना गया है। जबकि ज्योत्सना जो है जो ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, जो ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। इसमें से इसलिए यहाँ पर ज्योत्सना शब्द जो है वो अशुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी को छांटिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है संशय, सशय, संशय या संशय। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है तो सही तरीके से जो संशय लिखा जाता है वो संशय इस तरह से लिखा जाता है, बाकी ये सभी अशुद्ध वर्तनियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि दृष्टि, इसमें से कौन सा शब्द दृश्य, दृश्य या दृश्य या दृश्य। तो इनमें से जो कौन सा शब्द जो शुद्ध माना गया है तो ये वाला दृश्य जो है इसमें से इसे शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें से औद्योगिक कौन सा शब्द माना गया है। औद्योगिक, औद्योगिक या औद्योगिक, औद्योगिक। तो इनमें से जो सही वर्तनी जो मानी गई है वो औद्योगिक, औद्योगिक इस तरह से सही शुद्ध लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, उसमें से सही को छांटना है। 36, 36, 36 या 36। तो इनमें से देखना है कि 36 जो है किस तरह लिखा जाता है। तो शुद्ध रूप में 36 इस तरह से लिखा जाता है, बाकी अन्य तीनों वर्तनी गलत हैं और यह शुद्ध वर्तनी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, चयन कीजिए। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द की वर्तनी का चयन कीजिए। अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित या अनुगृहित। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी मानी जाती है वो
ये अनुग्रहित ये वाला ग्रह नहीं है, इस तरह से वाला ग्रह जो है यह शुद्ध वर्तनी मानी जाती है। अनुग्रहित जो है यह शुद्ध वर्तनी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्ताक्षेप, छप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तेक्षेप। तो हस्ताक्षेप का जो शुद्ध शब्द माना जाता है वह हस्तक्षेप को शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अहे हेतुकी का शुद्ध रूप है। अहे हेतुकी का शुद्ध रूप है, तो अहे हेतुकी का अहेतुकी जो शुद्ध शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी को चुनिए। उपलिखित, उपरिलिखित, ऊपर लिखित या ऊपरलिखित। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी मानी गई है वो उपरिलिखित को शुद्ध माना गया है, बाकी अन्य ये अशुद्ध माने जाते हैं। तो उपरिलिखित को शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। नंबर 1 अंकन, नंबर बी अंकंठ, नंबर सी अंकन, नंबर डी अर्क। तो निम्नलिखित में से जो इसमें सर्वप्रथम जो आएगा वो अंकन जो है सर्वप्रथम आएगा, क्योंकि शब्दकोश का अगर रूल्स की बात बताएं तो शब्दकोश के रूल के अनुसार छोटी अंग वाले जो वर्ड होते हैं वो पहले आते हैं और चांद बिंदी वाले जो बाद में आते हैं। तो यहाँ पर आ पर पहले अंक की बिंदी लगी है, तो यहाँ पर यह अंकन शब्दकोश के हिसाब से पहला आएगा। जबकि का पर भी अंक बिंदी लगी है, लेकिन वो आ के बाद का पर लगी है, बाद में लगी हुई है। इसमें आ पर पहले लगी है, तो जब पहले अंक की बिंदी आती है वो शब्द क्रम में पहले आता है और चांद बिंदी वाला दूसरे नंबर पर आता है। इसके कुछ नियम होते हैं जानने के, जो हमें डीप में पढ़ने पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। नंबर 1 प्राऐतिहासिक, नंबर 1 प्राऐतिहासिक, नंबर बी प्राऐतिहासिक, नंबर सी प्रागैतिहासिक, नंबर डी प्राऐतिहासिक। तो इनमें से जो सही शब्द जो माना गया है वो प्राऐतिहासिक माना गया है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन जो है इसमें यह प्राऐतिहासिक शब्द जो है वो शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का जो शब्द है ज्योत्सना, अहल्या, मिष्ठान या अंतर्धान। तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द माना गया है वो मिष्ठान को अशुद्ध शब्द माना गया है। यहाँ मिष्ठान नहीं होता, जबकि यहाँ पर ठा की जगह टा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मिष्टान होती है न कि मिष्ठान। और अंतर्धान जो है धा पर रा उड़ा होता है और इस तरह से होता है। अंतर्धान शब्द भी जो है परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है।
तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द माना गया है वो मिष्ठान को माना गया है। यहाँ मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। जबकि ज्योत्सना, अहल्या और अंतर्धान जो शुद्ध शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मान है। तो नंबर 1 66, 66, 66, 66। तो इनमें से जो हिंदी निदेशालय के अनुसार माना गया है तो उसे 66 को शुद्ध शब्द माना गया है, जो कि GIC प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो आधीन, आकंठ, अकस्मात या अकांड तांडव। तो निम्नलिखित में से जो शुद्ध वर्तनी मानी गई है वो आकंठ को शुद्ध शब्द की वर्तनी मानी गई है, जबकि आधीन अशुद्ध है। आधीन नहीं, उसे अधीन लिखा जाता है। आधीन नहीं, इसे अधीन लिखा जाता है। इसे अकस्मात नहीं बल्कि यहाँ पर आ लगेगा, इसे अकस्मात लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द जो माना गया है प्रदर्शित, अहोरात्र, इकतारा या भास्कर। तो यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द बताया गया है, यह शब्द पहले भी आ चुका है। तो यह भास्कर शब्द जो है अशुद्ध माना गया है, क्योंकि भास्कर में यह वाला सा नहीं बल्कि यह सा से वाला सा प्रयोग करते हैं। भास्कर शुद्ध रूप से इस तरह लिखा जाता है, तो यह भास्कर जो है यहाँ पर अशुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है नंबर A आधीन, नंबर B ज्योत्सना, नंबर C अहेनिर्स, नंबर D अनुग्रहित। तो इनमें से जो गलत वर्तनी वाला जो शब्द माना गया है वो ज्योत्सना सही है, अनुग्रहित यह सही है, अनिर्स भी सही है। लेकिन जो आधीन जो है वो गलत वर्तनी मानी गई है, क्योंकि यहाँ आधीन नहीं होता, यहाँ पर अधीन होता है। शुद्ध रूप से अधीन लिखा जाता है, न कि आधीन। इसका अधीन रूप जो है वो शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। नंबर A आभ्यंतरिक, नंबर B अत्यधिक, नंबर C निरोग, नंबर D निरपराधनी। तो इनमें से एक की वर्तनी जो शुद्ध है वह जो है निरपराधनी की जो वर्तनी है वो शुद्ध मानी गई है, बाकी सभी अशुद्ध मानी गई हैं। तो इन्हें देखते हैं, इनकी व्याख्या को भी देखते हैं। जैसे निरपराधनी एक शुद्ध वर्तनी है, जबकि अन्य शुद्ध वर्तनी इस प्रकार हैं। अभ्यंतर नहीं होता, आभ्यंतर होता है। आभ्यंतरिक में यह आभ्यंतर होता है और अत्यधिक में अत्यधिक शुद्ध माना जाता है। निरोग में जो शुद्ध माना जाता है उसमें बड़ी ई की जो मात्रा लगती है उस निरोग को शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नंबर A पूज्य,
नंबर बी उज्ज्वल, नंबर सी पार्श्विक, नंबर डी ज्योत्सना। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द जो माना गया है वह पार्श्विक जो है, पार्श्विक नहीं है यह पार्श्विक जो है शुद्ध शब्द माना गया है, जबकि यह अन्य शब्द जो हैं अशुद्ध माने गए हैं। यहाँ पर पूजनीय नहीं, यहाँ ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, पूजनीय ऐसे शुद्ध होता है, और उज्ज्वल ऐसे शुद्ध माना जाता है, और ज्योत्सना भी यह गलत है, ज्योत्सना भी अलग तरीके से लिखा जाता है जो इस पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी वर्तनी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचयिता, तो रचयिता। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी मानी गई है, शुद्ध रूप से जो रचयिता लिखा जाता है वो रचयिता इस तरह से ठीक लिखा जाता है, बाकी ये अशुद्ध शब्द माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदती, कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो इस कुमुदनी को शुद्ध शब्द माना गया है। क्या है? इसको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है ये कुमुदनी को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अलौकिक शब्द शुद्ध शब्द है। अलौकिक का शुद्ध शब्द जो माना गया है, अलौकिक, अलौकिक, अलौकिक या अलौकिक। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो अलौकिक शब्द जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी या अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी। तो इनमें से जो शुद्ध रूप से जो शब्द माना गया है वो अधिशासी जो है इनमें से शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है जिजविषा, जिजविषा या जिजविषा या जिजविषा। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो ये वाला जिजविषा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से दिए गए शुद्ध शब्द कौन सा है? निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त या निर्लिप्त। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द माना गया है वो निर्लिप्त, ये जो शुद्ध शब्द माना गया है, बाकी सभी ये अशुद्ध माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इच्छादुम, इच्छाद्रुम, इच्छाद्रम या इच्छादम। तो इनमें से जो कौन सा शुद्ध शब्द माना गया है? तो इनमें से जो इच्छाद्रम जो है शुद्ध शब्द माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दुरुक्ति, दुरुक्ति या दुरुक्ति, दुरुक्ति कौन सा शब्द शुद्ध माना गया है? तो इनमें से जो दुरुक्ति शब्द है उसे शुद्ध माना गया है, बाकी जो हैं सब अशुद्ध माने गए हैं।
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। धन्यवाद।